एक साधारण शुरुआत। बिहार के एक छोटे से गांव सरदारपुर में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता रामशरण एक किसान थे और मां सावित्री देवी गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। खेती से मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। दीपक बचपन से ही तेज दिमाग वाला था, लेकिन गांव के स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत खराब था। टूटी फूटी बेंचों पर बैठकर कभी बिना किताबों के वह रोज स्कूल जाता। माँ कहती, बेटा पढ़ ले, तुझे हमारे जैसे जीवन नहीं जीना पड़ेगा। उस वक्त दीपक नहीं समझता था कि माँ के शब्दों में कितनी पीड़ा और आशा छिपी थी। परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, सपनों की उड़ान कोई नहीं रोक सकता। भाग 2, पहली चुनौती, शिक्षा का संकट। 8वीं कक्षा तक पढ़ाई गांव में हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। दीपक ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मुझे 10वीं के बाद पटना जाकर पढ़ाई करनी है। पिता चुप हो गए। उनके पास न पैसे थे, न जमीन जो गिरवी रख सके। माँ ने अपने गहने बेचकर दीपक की फीस भरी और शहर भेजा। पटना की जिंदगी आसान नहीं थी। दीपक एक सस्ते हॉस्टल में रहा। दिन में स्कूल और रात में ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाता। कभी कभी खाना नहीं मिलता, लेकिन किताबें कभी बंद नहीं होती। वह दिन रात मेहनत करता। 12वीं बोर्ड में वह जिले में टॉप कर गया। भाग 3, सपनों की दिशा, इंजीनियरिंग की तैयारी। अब दीपक ने ठाना कि वह इंजीनियर बनेगा। वह जानता था कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम आसान नहीं है, लेकिन उसने तैयारी शुरू की। कोचिंग की फीस नहीं थी, तो वह दिन में किताबें पढ़ता और रात में एक साइबर कैफे में काम करता, जहां उसे फ्री इंटरनेट मिलता। धीरे धीरे वह ऑनलाइन लेक्चर सुनता, फ्री मटेरियल डाउनलोड करता और मेहनत से तैयारी करता। 1 साल की तपस्या के बाद उसका सिलेक्शन NIT ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया। वह खुश तो था, लेकिन जानता था कि यह बस शुरुआत है। कॉलेज का संघर्ष और आत्म संशय। कॉलेज में आकर दीपक को पता चला कि दुनिया बहुत आगे है। बाकी लड़के इंग्लिश में बात करते, लैपटॉप पर प्रोजेक्ट्स बनाते और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स की बातें करते। दीपक को खुद पर शक होने लगा, क्या वह कभी इन जैसा बन पाएगा? पर उसने हार नहीं मानी। वह इंग्लिश सीखने लगा, पुराने लैपटॉप पर प्रैक्टिस करता, प्रोफेसरों से सवाल करता और यूट्यूब पर घंटों लेक्चर देखता। धीरे धीरे उसने एक प्रोजेक्ट बनाया जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चुना गया। यह उसके आत्मविश्वास की वापसी थी। भाग 5, नौकरी नहीं, उद्देश्य चाहिए। कॉलेज के अंत में सबने प्लेसमेंट की दौड़ शुरू कर दी। दीपक को एक MNC में नौकरी मिल गई, लेकिन उसका मन नहीं भरा। वह जानता था कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है, ऐसा कुछ जिससे औरों की जिंदगी बदले। उसने नौकरी छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू किया, ग्रामटेक। यह एक प्लेटफॉर्म था जो गांव के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देता था, वह भी उनकी भाषा में। शुरू में सबने मजाक उड़ाया। दोस्तों ने कहा, यह तो फेल हो जाए, लेकिन दीपक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाग 6, संघर्षों का तूफान। स्टार्टअप की शुरुआत में कई समस्याएं आईं। फंडिंग नहीं मिल रही थी, बिजली की दिक्कत थी, गांवों में इंटरनेट की स्पीड कम थी। कई बार वह टूट गया। मां की याद आती जो अब दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन उसकी आवाज हर बार उसे खड़ा करती, बेटा रुक मत, तू थक सकता है, हार नहीं सकता। वह फिर खड़ा हुआ। उसने लोकल NGO से मदद ली, युवाओं की टीम बनाई और वीडियो लेक्चर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। एक एक गांव में बदलाव दिखने लगा। भाग 7, सफलता की पहली किरण। एक दिन उसकी वेबसाइट को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना में उल्लेख मिला। मीडिया में नाम आया और बड़ी कंपनियों ने सपोर्ट देना शुरू किया। कुछ महीनों में ही ग्रामटेक को लाखों यूजर्स मिलने लगे। दीपक को TEDx, IITs और सरकारी मंचों पर बुलाया जाने लगा। वह अब मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया था। उसकी कहानी गांव-गांव तक पहुंच रही थी। उसने अपने गांव में पहला डिजिटल स्कूल खोला, जहां पढ़ाई फ्री थी। समाज को लौटाया गया यूनून। दीपक ने जो कुछ भी पाया, वह समाज को लौटाना चाहता था। उसने दीपक मिशन नामक संस्था शुरू की, जो ग्रामीण छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, इंटरनेट और पढ़ाई की सामग्री फ्री में उपलब्ध कराती थी। अब उसके पास पैसे थे, पहचान थी, लेकिन घमंड नहीं था। वह हर साल अपने गांव लौटता, बच्चों से मिलता, उनके सपनों को सुनता और कहता, तुम में भी दीपक छिपा है, बस खुद पर विश्वास करना सीखो। भागनाएं, आत्मचिंतन और जीवन का सार। 10 वर्ष की उम्र में जब दीपक ने पीछे देखा तो वह सोच में पड़ गया।
अगर मां ने गहने न बेचे होते, अगर बाबूजी ने साथ न दिया होता, अगर मैंने हार मान ली होती, तो क्या आज मैं यहां होता? उसने अपनी आत्मकथा लिखी, अंधेरे से रोशनी तक, जो बेस्ट सेलर बनी। लाखों युवाओं को उसने प्रेरित किया कि हालात चाहे जैसे हो, अगर लक्ष्य सच्चा हो तो राह खुद बन जाती है। दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी और कठिनाइयां सफलता की राह में बाधा नहीं, बल्कि सीढ़ी बन सकती हैं। सपनों को साकार करने के लिए जरूरत है आत्मविश्वास, मेहनत और लगातार सीखते रहने की।